हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें पूछा क्या हुआ है। ठीक है, यहां पे हमें क्या है, सिग्नल xt के लिए एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन यानी कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करना है। साथ ही xt का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है किसी भी सिग्नल xt का कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन किस फॉर्मूले से दिया जाता है, समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज टू द पावर जे एन ओमेगा नोट टी। अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमें क्या पता लग रहा है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है सी एन यानी कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर कोफिशिएंट, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 अपॉन में कैपिटल टी नोट इंटीग्रेशन ओवर टाइम पीरियड कैपिटल टी नोट एक्स टी ई रेज टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नोट टी डी टी। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास कैपिटल टी नोट क्या होता है, कैपिटल टी नोट होता है फंडामेंटल टाइम पीरियड, और हमारे केस में यहां पे क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड है 2 पाई, क्योंकि 2 पाई टाइम के बाद हमारे पास दोबारा ये स्ट्रक्चर क्या है, रिपीट हो रहा है। तो कैपिटल टी नोट है हमारे पास 2 पाई, तो सी एन क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एक्स टी ई रेज टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नोट। ओमेगा नोट फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नोट क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी नोट। कैपिटल टी नोट क्या है 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन में 2 पाई दैट विल बी 1। तो ये हमारे पास हो गया माइनस जे एन टी डी टी। ठीक है, अब हमें क्या है, एक्स टी की इक्वेशन फाइंड करनी है इन इंटरवल 0 टू 2 पाई, यानी कि इस इंटरवल में हमें क्या है, एक्स टी की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है 0,0 और फाइनल पॉइंट क्या है हमारे पास 2 पाई 1। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन की हमें क्या है, इक्वेशन फाइंड करनी है यहाँ पे। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m, यानी कि स्लोप x माइनस x1। ठीक है, m हमारे पास स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 क्या है, x1 y1 है इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और x2 y2 क्या है, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो y है ये क्या होगा xt, क्योंकि y एक्सिस पे xt है। साथ ही जो x है वो क्या होगा t, क्योंकि x एक्सिस पे टाइम t है। तो इन सब की अगर हम वैल्यू रखें, y क्या है xt माइनस y1, यानी कि इनिशियल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 0, y2 माइनस y1, y2 इज 1 माइनस 0 तो 1। ठीक है, अपॉन में x2 माइनस x1 यानी कि 2 पाई माइनस 0 दैट विल बी 2 पाई। ठीक है, x माइनस x1, x1 क्या है 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x यहाँ पे t है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा xt। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 1 अपॉन में 2 पाई t, या फिर कह सकते हैं t अपॉन में 2 पाई। हमारे पास इक्वेशन आ गई xt की इन टाइम इंटरवल 0 टू 2 पाई। ठीक है, अब xt की इक्वेशन रखेंगे cn के फॉर्मूले में, तो cn हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई t अपॉन में 2 पाई इंटू ई रेज टू द पावर माइनस जे एन टी डी टी। ठीक है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर नीचे ले आएंगे डेनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर।
ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है इस पार्ट का, और ये पार्ट हमारे पास क्या है, u डॉट वी डी टी की फॉर्म में है, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट वी डी टी क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डी बाई डी टी ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या है, इस एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। तो Cn क्या हो जाएगा, Cn इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बाहर क्या है 1 अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद u यानी कि फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पे t, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है e रेज टू द पावर माइनस जे एन टी, इसका इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस जे एन टी अपॉन में माइनस जे एन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इंटीग्रेशन वो खुद होते हैं। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ u यानी कि डी बाई डी टी ऑफ t दैट विल बी 1, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v विल बी e रेज टू द पावर माइनस जे एन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा e रेज टू द पावर माइनस जे एन टी अपॉन में माइनस जे एन, यहाँ से 1 हटा देते हैं, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अगेन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा Cn इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, लिमिट क्या है यहाँ पे इसकी 0 टू 2 पाई। ठीक, तो t इंटू ई रेज टू द पावर माइनस जे एन टी अपॉन में माइनस जे एन, माइनस अगेन इंटीग्रेशन क्या होगा e रेज टू द पावर माइनस जे एन टी अपॉन में माइनस जे एन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जे एन का स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट्स 0 टू 2 पाई। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स रखेंगे। तो लिमिट्स रखने के बाद वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट रखते हैं 2 पाई ई रेज टू द पावर माइनस जे एन 2 पाई अपॉन में माइनस जे एन, उसके बाद माइनस यहाँ पे रखते हैं ई रेज टू द पावर माइनस जे एन 2 पाई अपॉन में जे एन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे t की जगह, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0 माइनस यहाँ पे अगर t की जगह 0 रखें e रेज टू द पावर 0 दैट विल बी 1, तो जे एन स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें पता है जो e रेज टू द पावर माइनस जे 2 पाई होता है उसकी वैल्यू होती है 1। अब n तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन e रेज टू द पावर माइनस जे 2 पाई का हमारे पास वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा Cn इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई स्क्वायर 2 पाई इंटू 1 दैट विल बी 2 पाई माइनस जे एन माइनस 1 अपॉन में जे एन स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में जे एन स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन में जे एन स्क्वायर से 1 अपॉन में जे एन स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया Cn इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 पाई अपॉन में माइनस जे एन। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से ये 2 पे कैंसिल, तो ये आ गया 1 अपॉन में 2 पाई एन माइनस जे, 1 अपॉन में माइनस जे हमारे पास ऊपर जाके बन जाएगा प्लस जे, तो ये आ गया हमारे पास j अपॉन में 2 पाई एन। तो हमने क्या है Cn यानी कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल ली। लेकिन अगर हम Cn के एक्सप्रेशन को ध्यान से एनालाइज करें तो अगर हम देखते हैं n इक्वल्स टू 0 पे Cn क्या होगा, यानी कि n की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो समथिंग अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट, यानी कि अगर हम Cn को इनफाइनाइट जब यहाँ पे रखेंगे तो होल एक्सपेंशन हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि एक करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या है C0 की वैल्यू अलग से निकालेंगे, यानी कि Cn की वैल्यू एट n इक्वल्स टू 0 अलग से निकालेंगे। ठीक है, तो C0 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे C0 हम यहाँ पे सेम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हम A0 निकालते थे इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, क्योंकि ये भी हमारे पास DC या फिर एवरेज वैल्यू है सिग्नल की, वो भी एट n इक्वल्स टू 0 था, ये भी एट n इक्वल्स टू 0 है। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन में कैपिटल T0 इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T0 xt dt। सेम वही फॉर्मूला है जो हम A0 निकालने के लिए यूज करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के केस में। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल T0 क्या है 2 पाई। ठीक है, तो 1 अपॉन में 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई xt क्या है यहाँ पे हमारे पास t अपॉन में 2 पाई, तो t अपॉन में 2 पाई dt। ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट है तो बाहर ले आएंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ t विल बी t स्क्वायर बाय
2, ठीक है, लिमिट्स 0 to 2 पाई। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स रखेंगे 1 अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, 1/2 हमारे पास सी नोट यानी कि C0 की वैल्यू आ गई। तो हमने Cn भी फाइंड कर लिया, C नोट यानी कि C0 भी फाइंड कर लिया, ठीक है। सिंपली क्या है, Cn का फॉर्मूला रखा, कैपिटल T नोट और ओमेगा नोट की वैल्यू रखी, देन xt की इक्वेशन फाइंड की, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके Cn फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, C0 हमारे पास इनफाइनाइट आ रहा है, तो हमने C0 की वैल्यू अलग से फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, जो Cn है और जो C0 है उसकी वैल्यू रखेंगे xt के एक्सप्रेशन में। तो यहां से हम एट n इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू अलग ले लेंगे और बाकी सब वैल्यूज के लिए Cn को सेम रख लेंगे, ठीक है। तो xt हमारे पास क्या हो जाएगा, C0 e रेज टू दी पावर jn ओमेगा नॉट t, यहाँ पे n को 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट 1 बन जाएगा, ठीक है। तो C0 प्लस समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी Cn e रेज टू दी पावर jn ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 थी, तो jn t हमारे पास हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये n इक्वल्स टू 0 के लिए वैलिड नहीं होगा, यानी कि n नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि एट n इक्वल्स टू 0 पे हमने C0 को अलग ले लिया है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो xt क्या हो जाएगा, C0 है 1/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी Cn क्या आया है, j अपॉन में 2 पाई n e रेज टू दी पावर jn t, ठीक है, फॉर n नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमने क्या है, xt के लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम निकालने के लिए भी बोला हुआ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ xt भी हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में मैग्नीट्यूड ऑफ Cn को ड्रॉ करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें Cn को ड्रॉ करना है तो हमें क्या है, Cn की मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। तो Cn है हमारे पास j अपॉन में 2 पाई n, ठीक है, ठीक है, जिसमें से हमें C0 पता है क्या है, 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, C1 की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा, j अपॉन में 2 पाई 1 रखेंगे तो 2 पाई, j अपॉन में 2 पाई आ गया। अब C1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ j की वैल्यू होती है -1, -1 का स्क्वायर अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन में 2 पाई, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, C1 की। सेम इसी तरीके से निकालेंगे C-1, ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव साइड पे भी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो C-1 क्या होगा, j अपॉन में 2 पाई इंटू -1, क्या लिख सकते हैं, -j अपॉन में 2 पाई, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 पाई। इसी फॉर्मूले से निकालना है आपको। उसके बाद C2 की वैल्यू, ठीक है, यानी कि j अपॉन में 2 पाई इंटू 2 विल बी j अपॉन में 4 पाई, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई, और यही मैग्नीट्यूड आएगा किसका, C-2 का भी, ठीक है। उसके बाद C3 क्या होगा, j अपॉन में 2 पाई इंटू 3, दैट विल बी j अपॉन में 6 पाई, ठीक है। तो j अपॉन में 6 पाई, मैग्नीट्यूड C3 का मैग्नीट्यूड होगा 1 अपॉन में 6 पाई, और यही मैग्नीट्यूड हो जाएगा C-3 का। तो हमने क्या है, इन टोटल 7 पॉइंट्स निकाल लिए, यानी कि 7 पॉइंट्स पे Cn की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या है, Cn को एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ इंटीजर n, ठीक है। तो n यहाँ पे और y एक्सिस पे Cn का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ पे -1, -2, -3। अब एट n इक्वल्स टू 0 Cn का मैग्नीट्यूड क्या है, 1/2, तो मान लेते हैं 1/2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद एट n इक्वल्स टू 1 मैग्नीट्यूड क्या है, 1 अपॉन में 2 पाई, क्योंकि पाई पॉजिटिव होता है तो ये 1/2 से कम होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन में 2 पाई। सेम C-1 पे 1 अपॉन में 2 पाई, तो ये हो गया 1 अपॉन में 2 पाई। उसके बाद C2 क्या है, 1 अपॉन में 4 पाई, ठीक है। अगेन डेनोमिनेटर बड़ा है तो 1 अपॉन में 4 पाई, इससे नीचे। उसके बाद
1 अपॉन में 4 पाई फॉर C-2। फॉर C3 हमारे पास क्या है 1 अपॉन में 6 पाई। ठीक है, अगेन थोड़ी सी नीचे C-3 पे क्या है 1 अपॉन में 6 पाई, और इसी तरीके से ये क्या है आगे चलता जाएगा। अब हमने क्या है ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ पे हम n की जगह क्या है इसको लिख सकते हैं ओमेगा नोट, 2 ओमेगा नोट, 3 ओमेगा नोट, सिमिलरली यहाँ पे माइनस ओमेगा नोट, -2 ओमेगा नोट, -3 ओमेगा नोट। तो ये हमारे पास प्लॉट आ गया किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ Cn वर्सेस फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट का। ठीक है, तो हमने क्या है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सिंपल काम था। यहाँ पे हमें क्या है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ Cn वर्सेस फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट निकालना था। तो हमने Cn की वैल्यू हमें पता थी, उसकी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n पे हमने वैल्यू निकाल ली और उन सब वैल्यूज को क्या है प्लॉट करके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लिया। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।